Assalamu alaikum. Hello, students. This is Mohammad Umair, your sociology teacher. So I'm talking about AS level sociology. मैं A2 sociology की बात नहीं कर रहा. उसमें पेपर 3 एंड पेपर 4 इंक्लूड होता है और AS लेवल सोशियोलॉजी के अंदर दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. ओके, यू नो अबाउट द सब्जेक्ट कोड इज 9699. ठीक है, सब्जेक्ट कोड आप लाजमी इसको ध्यान में रखें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और हम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आज हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एएस लेवल सोशियोलॉजी की अच्छे से क्लैरिटी हो जाए कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं और हम कौन से मेन टॉपिक्स हैं जिन पर हमने फोकस करना होता है. ठीक है, तो ये शॉर्टली मैं आपको समझा देता हूँ. देखें, चार चीज़ें हैं. फोर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एएस लेवल सोशियोलॉजी. ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स या जो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. ठीक है, सो ये 5 कॉन्सेप्ट्स हैं. द सिलेबस बिल्ट अराउंड 5 की कॉन्सेप्ट्स जो कि आप देख सकते हैं: इनइक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी, पावर कंट्रोल एंड रेजिस्टेंस, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन, कल्चर एंड आइडेंटिटी, स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन एजेंसी. ठीक है, सो मेरा जो ये लेक्चर है वो बहुत ही बेसिक और बिगनर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है. जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा एडवांस लेवल रखते हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें. ठीक है, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ें पहले से उनको बेसिक अवेयरनेस अबाउट द सब्जेक्ट लाजमी होगी. लेकिन अब ये जो बिगनर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं इनको अलिफ बे भी नहीं पता होती सोशियोलॉजी की, तो उनके लिए लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. राइट, सो जो कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सोशियोलॉजी के वही पांच पांच चीजें हैं जो आपके सामने मेंशन है. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज इनइक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी. ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें हम देखते हैं कि हाउ फैक्टर्स अफेक्ट द पर्सन्स लाइफ चांसेस एंड चॉइसेस. ठीक है, एक नॉर्मल जो इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी है उसकी लाइफ चांसेस पर या उसकी चॉइसेस पर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं. जैसे कि एज एक फैक्टर है. ठीक है, ऐसे ही एथनिसिटी. एथनिसिटी एक वर्ड है, सोशियोलॉजिकल टर्म है. ठीक है, एथनिसिटी को बहुत से लोग रेसिज्म के अंदर ले लेते हैं, लेकिन रेसिज्म जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट एथनिसिटी जो आपका कल्चरल बैकग्राउंड होता है. ठीक है, सो एथनिसिटी भी एक फैक्टर होता है जो किसी भी शख्स की जो सोसाइटी में रहता है उसकी लाइफ के ऊपर अफेक्ट करता है, उसकी चॉइसेस के ऊपर भी अफेक्ट करता है. इसी तरीके से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है वो है क्लास, सोशल क्लासेस. ठीक है, आपको पता है 3 तरह की क्लासेस होती हैं: रूलिंग क्लास, मिडिल क्लास एंड वर्किंग क्लास. सो सोशल क्लासेस का भी पर्सन्स लाइफ चांसेस पर, चॉइसेस पर देयर इज अ बिग इम्पैक्ट एंड अफेक्ट. सो ये चीज़ें वो हैं जिनकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं, इनइक्वालिटीज़ भी जनरेट होती हैं. हम थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा. पावर एंड कंट्रोल एंड रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये जो कोर बिल्डिंग ब्लॉक है पावर कंट्रोल एंड रेजिस्टेंस का, दिस इन्वेस्टिगेट हु होल्ड पावर इन द सोसाइटी. जैसे कि पुलिस है, कोर्ट है, जो अदर लीगल सिस्टम्स होते हैं जिनके पास पावर होती है, जिनके पास कानून का एक सहारा होता है. सो कौन लोग हैं जिनके पास वाकई पावर होती है. ठीक है, और सेकंड थिंग जो हम इस बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर देखेंगे पावर कंट्रोल एंड रेजिस्टेंस के अंदर, वो ये होता है कि हाउ दे यूज पावर एंड कंट्रोल टू शेप ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, किस तरीके से बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है और किस तरीके से लोग जो है मेंबर्स ऑफ सोसाइटी फाइट बैक करते हैं जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं. तो ये 3 चीजें हैं जो की कॉन्सेप्ट्स ऑफ पेपर 1 इस लेवल के अंदर आती हैं. सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट. आपको पता है सोशल चेंज एक बहुत बड़ा चेंज होता है बिकॉज इसके अंदर आप ये देखोगे कि हाउ सोसाइटीज हैव मूव फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेज ऑफ लिविंग टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइफ. ठीक है, इसके अंदर जैसे कि एक चीज आ जाएगी डिजिटलाइजेशन या डिजिटल रेवोल्यूशन भी हम कह सकते हैं. डिजिटल रेवोल्यूशन का मतलब होता है जो मैसिव चेंज आया है कंप्यूटर्स की वजह से, इंटरनेट की वजह से या मीडिया की वजह से या डिजिटल एसेट्स की वजह से, उसको हम डिजिटल रेवोल्यूशन भी कहते हैं या डिजिटलाइजेशन भी कहते हैं. तो डिजिटलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट. इसके अंदर हम डिजिटलाइजेशन को भी देखेंगे और अदर जो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल से इंडस्ट्रियल मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ आ गए, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी. ठीक है, सोशलाइजेशन, कल्चर एंड आइडेंटिटी. आपको पता है इसके अंदर हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, सोशलाइजेशन क्या होती है और सोशलाइजेशन से सोशलाइजेशन, हाउ सोशलाइजेशन हेल्प्स क्रिएट योर सोशल आइडेंटिटी. सोशल आइडेंटिटी दो लेंसेस होते हैं. इट मींस के हु यू थिंक यू आर इन रिलेशन टू अदर्स, दैट इज अ सोशल आइडेंटिटी. तो ये सारी चीजें आ जाएंगी. फिर एक डिबेट आ जाती है जो आपके सामने मेंशन है.
स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन एजेंसी। शॉर्टली बता रहा हूँ, मतलब एक डिबेट है अबाउट वेदर अवर लाइफ्स आर डिसाइडेड बाय द बिग सिस्टम, यानी कि हमारी लाइफ एक सोशल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा है कि हमें कैसे बिहेव करना है, या हमारी अपनी चॉइसेस होती हैं। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे इस डिबेट के अंदर कि आवर लाइफ्स आर डिसाइडेड बाय द बिग सिस्टम लाइक द लॉ। लॉ एक स्ट्रक्चर है, और इफ वी आर फ्री टू मेक आवर ओन चॉइसेस, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन एजेंसी। तो आई होप के की कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट कंटेंट की तरफ। सब्जेक्ट कंटेंट में अगर आप देखें तो इस लेवल पर यू फोकस ऑन टू स्पेसिफिक एरियाज। एक आपका पेपर 1 है जो सोशलाइजेशन, आइडेंटिटी एंड रिसर्च मेथड्स पर आ जाता है, और दूसरा आपके पास पेपर 2 है जिसका टॉपिक है फैमिली। ठीक है, पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। पेपर 1 के अंदर दो चीजें होती हैं। पेपर 1 के अंदर दो मेन गोल्स होते हैं। The first goal is understanding how we become members of society and how learning how sociologists collect their information। ठीक है, तो पहली चीज इसके अंदर आ जाती है सोशलाइजेशन एंड आइडेंटिटी की। ठीक है, अगर हम इसकी डिटेल देखें तो उसमें कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी होती हैं। ठीक है, यू विल स्टडी हाउ वी लर्न नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं? सिंपली द एक्सपेक्टेड वेज ऑफ बिहेविंग। ठीक है, उनको हम नॉर्म्स कहते हैं, मतलब जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप किस तरीके से बिहेव करोगे। वैल्यूज बेसिकली बिलीव्स होते हैं अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फर्मिटी एंड डेविएंस। ठीक है, मैं इनके एग्जांपल्स नहीं दे रहा, मैं बहुत स्पीडली चल रहा हूँ। कन्फर्मिटी का मतलब सिंपल सा ये होता है कि फॉलो द रूल्स। ठीक है, जैसे वर्किंग क्लास पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि आपने यस बॉस करना है, दैट इज कन्फर्मिटी। डेविएंस का मतलब होता है ब्रेकिंग द रूल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें सोशलाइजेशन और आइडेंटिटी में आ जाएंगी। अगर कोई कन्फर्मिटी और डेविएंस की तरफ जा रहा है या नॉर्म्स और वैल्यूज की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इन सारी चीजों के पीछे एक ही चीज है, वो है सोशलाइजेशन, और सोशलाइजेशन से ही आपकी आइडेंटिटी बनती है। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जो पेपर 1 का है, वो है रिसर्च मेथड। इसके अंदर डेटा के ऊपर बात आ जाती है। रिसर्च मेथड, यू विल लर्न अबाउट प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा मींस इंफॉर्मेशन यू कलेक्ट योरसेल्फ, जो आप डेटा निकालते हो, जो आप रिसर्च के लिए आप अपने हाथ से एट योर फर्स्ट हैंड जो डेटा कलेक्ट होता है वो प्राइमरी होता है। और सेकेंडरी वो होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, जैसे कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती हैं। सो यू विल आल्सो कंपेयर, हम दो कॉन्सेप्ट्स को भी कंपेयर करेंगे, एक पॉजिटिविज्म को और एक इंटरप्रेटिविज्म को। पॉजिटिविज्म आपको पता है एक साइंटिफिक अप्रोच होती है जो क्वांटिटेटिव डेटा को प्रेफर करते हैं, जो कहते हैं हमें नंबर्स में रिसर्च चाहिए। इंटरप्रेटिविज्म वो होते हैं, वो अप्रोच होती है जहां पर हम डीप मीनिंग्स के ऊपर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जो लोग अपनी लाइफ से दे रहे होते हैं। इसमें लोगों के सजेशंस, ओपिनियंस वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रिसर्च मेथड्स है जो आप जेल में इंशाल्लाह पेपर 1 के अंदर देखेंगे। पेपर 2 का जो फोकस है उसके अंदर थ्योरीज एंड चेंज आ जाते हैं, रूल्स एंड रिलेशनशिप्स आ जाती हैं। ठीक है, पेपर 2 का जो टॉपिक है वो फैमिली है, और फैमिली के अंदर आपको पता है कि मतलब फैमिली विद इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि हाउ फैमिली चेंजेस ओवर टाइम, किस तरीके से चेंज आया। इसके अंदर कुछ थ्योरीज आ जाती हैं, चेंजेस आ जाते हैं। थ्योरीज मीन यू विल स्टडी डिफरेंट व्यूज ऑन द फैमिली। जैसे कि आप देखोगे फंक्शनलिस्ट व्यू। फंक्शनलिस्ट व्यू का मतलब ये होता है कि फंक्शनलिस्ट व्यू एक बेसिकली आप इसको कह सकते हो कि दैट इज द आइडिया कि फैमिली इज अ पॉजिटिव बिल्डिंग ब्लॉक फॉर सोसाइटी। वो हमेशा फैमिली को पॉजिटिव ही कहते हैं। जबकि मार्क्सिस्ट की अगर हम बात करें तो मार्क्सिस्ट भी एक आइडिया है, लेकिन मार्क्सिस्ट कहता है कि फैमिली रूलिंग क्लास को पावरफुल रखने में हेल्पफुल है। ठीक है, फैमिली हेल्प्स द रिच स्टे इन पावर। रोल्स एंड रिलेशनशिप्स के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो सिंपल इसमें कॉन्जुगल रूल्स आ जाते हैं। कॉन्जुगल रूल्स इसके अंदर आप यू विल एक्सप्लोर। ओके, ये स्पेसिफिक टास्क होते हैं जो शेयर्ड बिटवीन पार्टनर्स इन अ मैरिज। ठीक है, कॉन्जुगल रूल्स होते हैं। और इसके अंदर दूसरा जो है वो चाइल्डहुड एज सोशल कंस्ट्रक्शन हम देख रहे होते हैं। इट मीन्स कि समथिंग क्रिएटेड बाय द सोसाइटी रादर देन बीइंग अ सिंपल बायोलॉजिकल फैक्ट। ठीक है, मतलब इसमें हम नेचर और नर्चर की डिबेट लेकर आ जाते हैं कि जो बिहेवियर जनरेट होते हैं वो नेचर होते हैं या नर्चर होते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी पेपर 2 फैमिली के अंदर इंक्लूड है। राइट, अब हम आ जाते हैं, हमने ओवरव्यू ले लिया सब्जेक्ट कंटेंट का। असेसमेंट की तरफ अगर हम आते हैं तो असेसमेंट पेपर 1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें पांच तीन चीजों को समझ लें। एस ग्रेडिंग के अंदर 50% जो आपका वेटेज होता है, यानी 50% जो आपका ग्रेड काउंट होते हैं वो पेपर 1 से होता है। यू विल आंसर 3 कंपलसरी शॉर्ट क्वेश्चंस। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके पास जिसको आपने आंसर करना होता है। और
एक एस्से लेंथ आंसर आपने चूज करना होता है, एस्से लेंथ क्वेश्चन होता है, से बता दिए कि लॉन्ग डिटेल्ड पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो 1 आवर एंड 30 मिनट्स का ही पेपर होता है, राइट। पेपर 2 की अगर हम बात करूं तो पेपर 2 का भी वही असेसमेंट होता है जो पेपर 1 का होता है। 50% वेटेज आपका पेपर 2 से होता है और 1 आवर एंड 30 मिनट्स का पेपर होता है। इसके अंदर भी वही सिनेरियो होता है, ठीक है। पेपर 1 की तरह इट हैज 3 कंपलसरी क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस होंगे एंड अ चॉइस ऑफ एन एस्से क्वेश्चन। जब मैं पास पेपर दिखाऊंगा तो आपको और समझा दूंगा। इसी तरीके से लास्ट थिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल्स गेन बाय सोशियोलॉजी। आपको पता है कि मतलब एस लेवल हेल्प्स यू डेवलप हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये वो स्किल्स